ये कहानी एक छोटे से गांव के बेहद गरीब परिवार की, जिसमें मीना अपने पति रामू और दो बच्चों राजू, पिंकी और अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। तो चलिए जानते हैं क्या है इस गरीब परिवार की कहानी। मीना, मैं खेत पर जा रहा हूँ। जाने से पहले थोड़ी चाय तो पी लीजिए जी। पता नहीं मीना, मेरी तो आज चाय पीने की इच्छा ही नहीं हो रही। तुम पी लो और माँ जी, बाबूजी और बच्चों को पिला दो। भला 2 कप चाय में घर के 6 सदस्य कैसे चाय पीते, इसलिए रामू बहाना बनाकर काम के लिए निकल जाता है। बहू, मेरी और तेरे बाबूजी की भी चाय की इच्छा नहीं हो रही। तू एक काम कर, तू और बच्चे थोड़ी थोड़ी चाय पी लो। रामू गांव के सेठ हीरालाल के खेत में मजदूरी किया करता था। हीरालाल बहुत ही कंजूस था। बदले में वो रामू को कभी कभी महीने के 200 या 300 रुपए दे दिया करता था। सेठ जी, वो इस बार तनख्वाह कुछ बढ़ा दीजिए। इतने पैसे में मेरे घर की रसोई भी नहीं भर पाती। अरे, तेरे तो नखरे ही दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतने पैसे में काम करना है तो कर, वरना छोड़ दे। मेरे पास बहुत लोग हैं काम करवाने के लिए। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मैं काम करूंगा। मजबूरी के कारण कम तनख्वाह के लिए भी हीरालाल के यहाँ रामू को काम करना पड़ता था। माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, आज तो आप और बाबूजी पैसे लाओगे ना, ताकि हम भी अच्छा सा खाना खा सके। रोज रोज माँ भूखा नहीं रहा जाता हमसे। हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। मीना मानसी के घर में खाना बनाना और साफ सफाई का काम किया करती थी। मालकिन, सफाई तो हो गई, आज के खाने में क्या बनाना है? हाँ, एक काम कर मीना, आज खाने में मलाई चाप, शाही पनीर और पनीर नान बना देना। पर मालकिन, कल का फ्रिज में काफी सारा खाना बचा भी हुआ था। अरे वो सारा खाना, वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। हम रात का बासी खाना नहीं खाते। और वैसे भी तुझे क्या, तू जाकर अपना काम कर। मीना चुपचाप रसोई में चली जाती है और रसोई को देखकर बोलती है। वाह ऊपर वाले, तेरी लीला भी कमाल है। एक तरफ हम गरीब की रसोई में सिर्फ खाली बर्तन के अलावा और कुछ नहीं होता, इन अमीरों की रसोई में राशन का भंडार है, तो इन्हें इसकी कदर नहीं। मीना खाना तैयार करने के बाद मानसी के पास जाकर बोलती है। मालकिन, मैंने सारा खाना बना दिया है। वो मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे सैलरी दी है, अब महीना पूरा होने पर ही मिलेगी। मालकिन, मेरे पति को भी तनख्वाह नहीं मिल पाई है और घर में राशन नहीं है। अगर आप कुछ पैसे दे देती तो। तेरे पति की तनख्वाह ना मिलने का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है, मैं तो महीना पूरे होने पर ही दूंगी। मीना उदास मन से घर वापस लौट जाती है। माँ, बाबा आ गए आप? माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ ना। बच्चों, वो हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, माँ अभी खाना बनाएंगी। वो मीना, मैं लाला की दुकान से कुछ राशन उधार ले आता हूँ। रामू लाला की दुकान पर उधारी में राशन लेने जाता है। उसको देखकर लाला बोलता है। देख भाई रामू, पैसे से राशन लेने आया है तो ले, वरना उधारी में मैं कुछ नहीं दूंगा। पिछले महीने का भी तूने पूरा उधार नहीं चुकाया है। भाई जी, आप तो जानते ही हैं कि सेठ जी मुझे कितनी कम तनख्वाह देते हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं। भाई जी, आज एक आखिरी बार मुझे उधार दे दो। सेठ से पैसे मिलते ही सबसे पहले मैं आपकी ही उधारी चुकाऊंगा। देख रामू, तेरे बच्चों की खातिर ही मैं तुझे उधार दे देता हूँ। ये आखिरी बार है, लेकिन ऐसा हर रोज नहीं चलेगा। रामू थोड़े से दाल चावल लेकर घर पहुंचता है। मीना सबके लिए खाना बना देती है और फिर अगले दिन। माँ, आज फिर से बहुत तेज भूख लगी है। आज भी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसा कब तक चलेगा माँ? बच्चों, हम गरीबों को एक वक्त की रोटी मिल जाए ना, वो भी बहुत नसीब की बात होती है। तुम्हारे माँ बाबा को जब तनख्वाह मिलेगी ना, तो हम पेट भर के खाना खाएंगे। आज बेटा हमें भूखा ही सोना होगा। दादी, कल भी हमने थोड़ा सा ही खाना खाया था। रोज माँ हमसे ऐसे ही बोलती है, कल पेट भर के खिलाऊंगी, कल पेट भर के खिलाऊंगी, और कभी पेट भर के हमें खाना खिलाती ही नहीं। इतना कहकर बच्चे गुस्से में घर के बाहर आ जाते हैं। भैया भैया, चलो यहाँ के पास के होटल के कूड़ेदान में ना हमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाएगा। चलो, हम दोनों वहीं जाके कुछ खा लेते हैं। हाँ पिंकी, तू सही बोल रही है, चल चलते हैं। रामू, हाँ हाँ, चलो। मीना, खाना तैयार कर, मैं भी खाना बनाती हूँ। रामू, हाँ हाँ, चलो। मीना, खाना तैयार कर, मैं भी खाना बनाती हूँ। रामू, हाँ हाँ, चलो।
राजू और पिंकी होटल के कूड़ेदान से बर्गर ढूंढकर खाने लगते हैं। होटल के अंदर बैठे राहुल और मिताली उनके पास आकर बोलते हैं, अरे बच्चों, आप लोग इस कूड़ेदान से निकाल कर क्यों खा रहे हो? ये खाना झूठा और गंदा है, ये मत खाओ। चलो हम तुम्हें दिलवाते हैं। बच्चे रोते हुए मिताली से बोलते हैं, आंटी आंटी, हमारे मम्मी पापा को ना तनख्वाह नहीं मिली, हमारे घर में खाना ही नहीं बना, हमें बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए हम कूड़े से ढूंढ ढूंढ कर खा रहे हैं। बच्चों, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम हमें वहाँ लेकर चलोगे? राजू और पिंकी राहुल और मिताली को अपने घर लेकर जाते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी पत्नी मिताली है। हमने आपके बच्चों को कूड़ेदान से खाना ढूंढकर खाते हुए देखा। बच्चों ने बताया कि आपको तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए आपके घर में राशन भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दरअसल 2 दिन पहले ही यहाँ पास की कोठी में शिफ्ट हुए हैं। मुझे अपने काम के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है और मेरी वाइफ को एक मेड की। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप दोनों हमारे यहाँ काम करेंगे? जी जी साहब, क्यों नहीं। उस सेठ के यहाँ रोज चप्पल घिसने से भी हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, तो हम आपके यहाँ काम क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, फिर आप ये कुछ पैसे रख लीजिए और अपने घर में राशन भर लीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका परिवार कभी भूखा ना सोए। साहब, दुनिया में आपके जैसे लोग तो भगवान का रूप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राहुल और मिताली मीना के परिवार के लिए भगवान का रूप बनकर आए। उस दिन के बाद मीना और उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोया।